बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए भक्तों, आज आपको इस वीडियो में महाफलदायी महापुण्यदायी विजया एकादशी व्रत कथा के महत्व, विधि, पूजन विधि के बारे में बताते हैं और उसकी कथा के बारे में बताते हैं। वैसे तो 11 व्रत करने वाले की सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। 11 का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और महासुखदायी महाफलदायी व्रत है। इस व्रत के बराबर दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है जो इसके जैसी शक्ति रखता हो, इसके जैसे फल प्रदान करता हो। और 11 व्रत भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय है और जो 11 व्रत करने वाला भक्त होता है वह भगवान का अति प्रिय होता है। जो विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह फागुन माह की विजया एकादशी व्रत कथा है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही राजाओं के विजय प्रदान करने वाली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत कथा सभी के पापों का हरण करने वाली है। विजया एकादशी का व्रत जो करता है उसे कन्यादान, स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा नारद जी को सुनाई है और युधिष्ठिर जी को भी सुनाई है। इसलिए अपने आसन पर विराजमान होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने बताया कि यह विजया नामक एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। यह सभी पापों का अपहरण करती है, सभी पापों का नाश करती है। इस एकादशी व्रत कथा के महत्व और पाठ सुनने से कथा सुनने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आप विजया एकादशी व्रत कथा को हम श्रवण करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महत्व के सुनने और पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो भी लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। इस कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया और स्वयं ने साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी जी का हरण किया। और इधर जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को ना पाकर अत्यंत दुखित हुए और आगे चलकर दोनों ऋषिमुख पर्वत के निकट आए, जहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बानर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मेरे परम भाई, यहाँ से अयोध्या योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है, जिसमें बाकदालभ्य नाम के मुनि का आश्रम है। अतः आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं सेना सहित निशाचरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुँच सकती। आप कृपा कर मुझे समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फागुन माह के कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी और समुद्र से भी पार पा जाओगे।
मैं तुम्हें इसका विधि विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी का भी एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े को भगवान श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। उस पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवत भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी और सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के द्वारा बताए विधि विधान के विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इस दिन सिंघाड़े का सागा लिया जाता है। जो भी इस विजया एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, हवन वगैरह करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुतियाँ देना चाहिए और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए और दीपदान भी अवश्य ही करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी व्रत सभी पाप को नष्ट करता है, हमारी मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है और जिस भी भगवान का हम भजन करते हैं, विष्णु भगवान के लिए हम ये जो एकादशी का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान हमसे अति प्रसन्न होते हैं और हम उनके परम प्रिय बन जाते हैं और इस जीवन में हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में हम विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि कोई भी सजेशन है या आने वाले व्रत त्योहारों की आपको जानकारी चाहिए, व्रत कथा के बारे में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। कृपया सभी इस व्रत को अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। विजया एकादशी व्रत कथा की जय।